हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम एक फाइल से दूसरी फाइल में डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि डेटाबेस में कैसे डेटा को स्टोर किया जाता है। लेट्स बिगिन द एपिसोड। लेट मी रिमूव दिस लाइन्स फर्स्ट। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूंगा, $कॉन। उसके अंदर मैं कनेक्शन की स्ट्रिंग पास करूंगा, MySQL_connect। ब्रैकेट के अंदर मैं सर्वर में लोकल होस्ट लिखूंगा, यूजर में रूट, पासवर्ड में ब्लैंक। अगर आपने कनेक्शन में पासवर्ड रखा है तो आपको यहाँ पर पासवर्ड लिखना पड़ेगा, वरना बाय डिफॉल्ट ये ब्लैंक ही रहेगा। और यहाँ पर मैं डेटाबेस का नाम लिखूंगा, db_demo, सेमीकोलन। अब ब्राउजर में जाकर php_myadmin ओपन करना है। यहाँ पर आपको डेटाबेस में आना है। डेटाबेस में आने के बाद यहाँ पर क्रिएट डेटाबेस में db_demo। हमने यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपको लिखना है, db_demo, और क्रिएट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक टेबल बना लेना है, user_detail। यहाँ पर मैं 6 कॉलम लूंगा। सबसे पहली कॉलम होगी वो इंडेक्स नंबर के लिए होगी, 1 2 3 4 एक्सेट्रा। और बाकी की 5 कॉलम होगी वो हमारी डेटा के लिए होगी। क्रिएट पर क्लिक करूंगा मैं। फर्स्ट कॉलम में हम इंडेक्स नंबर सेट करेंगे, index_number। टाइप इंटीजर, वैल्यू 255। ऑटो इंक्रीमेंट ऑन करेंगे हम, ताकि जितने भी यूजर्स लॉगिन करेंगे उसको वो ऑटोमेटिक नंबर असाइन करेगा। दूसरी कॉलम होगी हमारी नेम के लिए, नेम, नंबर, एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। नंबर, ईमेल, सॉरी, नंबर के बाद आएगा एड्रेस, ईमेल, पासवर्ड। ये सब हमारे कॉलम के नेम से। अब नेम कॉलम को मैं दूंगा वेरकेर। इसकी लेंथ रखूंगा 255। अब नंबर में मैं सिलेक्ट करूंगा बिग इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की जो वैल्यू होती है वो 21474833647 यहाँ तक ही वो स्टोर कर सकता है। हमारा इंडिया का जो मोबाइल नंबर होता है वो 9 से शुरू होता है, 8 से शुरू होता है, 7 और 6 से शुरू होता है। तो वो हमारा मोबाइल नंबर जो है वो इनसे बड़ा होता है, तो ये स्टोर नहीं कर सकता, इसलिए बिग इंटीजर इसको आसानी से स्टोर कर सकता है। एड्रेस में मैं लूंगा वेरकेर। लेंथ इसकी 255, इसकी मैं लेंथ लूंगा 10। ईमेल का टाइप लूंगा मैं वेरकेर 255। पासवर्ड वेरकेर 255। अब मैं इसको सेव पर क्लिक करूंगा। ये टेबल का पूरा स्ट्रक्चर मुझे दिख गया। यहाँ पर आ गया ऑटो इंक्रीमेंट। अब हम वापस चलते हैं हमारे कोड पर। यहाँ पर डेटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। यहाँ पर एक इफ कंडीशन लूंगा मैं। अगर हमारा कनेक्शन नहीं हुआ तो इफ नॉट $कॉन, देन ये मुझे एरर देगा, इको डबल कोट में एरर, डॉट MySQLi_,
कनेक्ट एरर। एल्स पार्ट में मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा। यहाँ पर मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ $SQL इज इक्वल टू MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी। उसके अंदर मैं कनेक्शन की स्ट्रिंग पास करूंगा जो हमने बनाई है वो $कॉन। उसके बाद मैं इंसर्ट की क्वेरी लिखूंगा, कैपिटल में इंसर्ट इनटू हमने जो भी टेबल बनाया है उस टेबल का नाम, यूजर अंडरस्कोर डिटेल, ये हमारा टेबल का नाम था। और उसके अंदर हमने जो भी कॉलम्स बनाई है उसका नाम लिखूंगा यहाँ पर मैं। सबसे पहले नेम, उसके बाद नंबर, फिर एड्रेस, फिर ईमेल और लास्ट में पासवर्ड, ब्रैकेट ओवर, उसके बाद वैल्यूज। फिर यहाँ पर राउंड ब्रैकेट के अंदर हमारा जो भी डेटा आ रहा है वेरिएबल में वो वेरिएबल्स के नेम। यहाँ पर हमारी इंसर्ट की क्वेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं इसी के अंदर एक इफ कंडीशन लगाऊंगा कि हमारी इंसर्ट की क्वेरी अगर कुछ एरर देती है तो एरर मैसेज प्रिंट कर दे। इफ नॉट $SQL इको एरर। और अगर हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन होती है तो हम एल्स पार्ट में इसको भी प्रिंट कर देंगे। इको डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब हम इसको ट्राई करके देखते हैं। इसको सेव करूंगा ब्राउजर में। यहाँ पर मैं नेम इनपुट करूंगा, मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल abc@xyz.com, पासवर्ड में पासवर्ड इनपुट करूंगा। सबमिट पर मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पर हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है और हमारा डेटा जो है वो डेटाबेस में स्टोर हो चुका है। अब हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है। नेम आ गया, नंबर आ गया, एड्रेस आ गया, ईमेल और पासवर्ड। और यहाँ पर हमारा इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट हो चुका है। अब मैं कुछ और डेटा ट्राई करूंगा मैं। देखिए यहाँ पर हमारा सेकंड डेटा भी इंसर्ट हो चुका है। ये था हमारा PHP का कोड फॉर डेटा इंसर्ट एंड ऑल डन।